इस व्यक्ति को आप देखिए पहले। ये व्यक्ति है स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी में ये नेता है और अपने आप को नेवला कहता है। ये व्यक्ति नेवला कहता है कि मैं नेवला हूं और बीजेपी सांप है। तो ये इस व्यक्ति के मुंह में बवासीर हो गया है और ये व्यक्ति आजकल ऐसी हरकतें कर रहा है कि तमाम जगहों पे गाली, जूता, चप्पलों की बरसात हो रही है इस व्यक्ति पे। जिसको जो एफआईआर करना होगा कर लेना, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो सुनिएगा कि ये व्यक्ति कितना बड़ा गुनाह किया है। लेकिन इसके जूते चप्पल चल रहे हैं, बरसातें हो रही हैं, जिस तरह का बयान दे रहा है। जैसा मुंह है वैसा चप्पलें भी चल रही हैं, बरसातें हो रही हैं, जूतों की बारिशें हो रही हैं, जिस तरह की ये बातें कहा है। लगातार सोशल मीडिया पे इस पे जूतों की बरसात हो रही है। ये जिस तरह का बयान दिया है उसपे सुनकर खून खौल जाएगा, सुनकर खून खौल जाएगा। जो तरह का बयान दिया है, ये अपना ज्ञान माता लक्ष्मी के पावन त्योहार दिवाली पे ज्ञान दे रहा है। ये व्यक्ति जिसकी औकात नहीं है, औकात, मैं औकात शब्द बोल रहा हूं, इसकी औकात नहीं है और ये ज्ञान दे रहा है हिंदू धर्म में, हिंदू देवी देवताओं पे। इसी कारण जूतों चप्पलों की बरसात हो रही है। मैं इसी को लेकर बात करूंगा और मैं पूछूंगा कि अखिलेश यादव चुपचाप क्यों है, अखिलेश यादव चुपचाप क्यों है और इस पे अपना बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि लगातार उनकी चुप्पी से यह साबित होता है कि वो चाहते हैं कि वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का ये मजाक उड़ाता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव कुछ नहीं कहे। इसका मतलब तो यही होता है जो इस बात ने, जो इस स्वामी प्रसाद मौर्य, इस नेवले ने कहा है। इसी को लेकर बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को नेवला कहता है, लेकिन पता है आपको कि इसके मुंह में बवासीर हो चुका है। बवासीर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसी ने कहा है। इसको करारा जवाब दिया है कि इसके मुंह में बवासीर हो गया है, इसका इलाज होना चाहिए। आदित्यनाथ योगी, इसका इलाज करो, इसको रोक, इसके मुंह पे टेप लगाओ, इसके मुंह पे बोलने की पाबंदी लगाओ, क्योंकि ये एक वायरस हो चुका है, खतरनाक हो चुका है, जो लगातार हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य, इसको जरूरत नहीं था। अगर तुम्हें विश्व नहीं करना है, किसी को अगर बधाई नहीं देना है, शुभकामनाएं नहीं देना है, तो शुभकामनाएं मत दो, लेकिन ज्ञान मत दो। और मैंने हमेशा से कहा है तिवारी भैया ने कि किसी, अगर आपको धर्म पे कुछ जानकारी नहीं है मत बोलिए, चुप रहिए। लेकिन यह व्यक्ति कुछ भी बोलता रहेगा, कुछ भी बोलता रहेगा। तभी तो सोशल मीडिया पे लगातार जूतों की बारिश हो रही है, गालियों की बारिश हो रही है। दरअसल बयान क्या दिया है और बयान के बाद क्या कहूंगा, सुनिएगा बयान। इसका बयान सोशल मीडिया पे कौन सा बयान दिया है। अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि दिवाली के मौके पे अपनी पत्नी का पूजा और सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व प्रत्येक दिन, प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग, देश में पैदा होने वाले बच्चों के 2 हाथ, पैरों, कान, 2 आंख, 2 छिद्र वाली नाक के साथ एक सिर, एक पीठ की ही होती है। लेकिन 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ। तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसा पैदा हो सकती है। यदि आप लक्ष्मी देवी को पूजा करना ही चाहते हो तो अपनी घरवाली का पूजा का सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है। क्योंकि आपके परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान, देखभाल की जिम्मेवारी बहुत प्रतिष्ठा से निभाती है। मतलब सीधे तौर पे इसने मां लक्ष्मी के प्रारूप पे ही सवाल उठा दिया। सोचिए ये कितना घटिया और छोटी इसकी मानसिकता है स्वामी प्रसाद मौर्य की। दम है स्वामी प्रसाद मौर्य, सुन ले। अगर दम है ना, दम है तुम्हारे में, दम है तो एक बार दूसरे धर्म पे सवाल उठा के देखो। स्वामी प्रसाद मौर्य, तुम्हारी औकात नहीं दिखा दिया तुम्हारे में, घर में घुस के, तो पता चल जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य सुनो, अगर इतना ही ताकत है, दम है ना, तो किसी और धर्म के आके ऊपर में ज्ञान देके देखो। जो तुम्हारा ये थोबड़ा है, जो ज्ञान बांट रहा है ना हिंदू देवी देवताओं पे, यही ज्ञान किसी और धर्म पे देके देखो।
सूत नहीं दिया ना, सूत देगा सब। मुंह का वो हाल करेगा कि तुम्हारी वाइफ भी नहीं पहचान पाएगी, तुम्हारा परिवार भी नहीं पहचान पाएगा, वो तुम्हारा हाल करेंगे। दम है तो किसी और धर्म पे जाके कुछ कटाक्ष करके देखो, किसी देवी देवताओं के बारे में बोल के देखो, लाल कर देंगे। ना बैठने के लिए रहोगे, ना सोने के लायक रहोगे। जो ज्ञान दे रहे हो तुम, तभी तो लगातार सोशल मीडिया पे इस तरह का गुस्से का उबाल निकल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि मां लक्ष्मी के ऊपर में कमेंट करने का? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? तभी तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, ये आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने जो बातें कही है वो बतलाने वाला होगा। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब ने क्या कहा है ये सुनिएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे उन्होंने कहा है कि मुंह में बवासीर हो गया है, इसकी इलाज की जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि इनके बोलने पे पाबंदी लगाए। सोचिए कितनी बड़ी बात कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान। सुनिए कितना आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने क्या कहा है कि इसके बोलने पे पाबंदी लगाइए, वरना ये वायरस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को गंद फैला रहा है। इसके मुंह में बवासीर हो गया है, इसके इलाज करने की जरूरत है। अगर इलाज नहीं किया तो ये पूरी तरह से गंद फैला देगा, तो इसकी इलाज करना बहुत जरूरी है। आदित्यनाथ योगी जी, आइए मैं नहीं, पूरा हिंदू, तमाम वो हिंदू आपसे विनती कर रहे हैं कि इस व्यक्ति का इलाज कीजिए, वरना ये पूरी तरह से ग्रसित कर देगा। लेकिन सवाल उठता है अखिलेश यादव जी पे कि अखिलेश यादव, इस व्यक्ति की रोकथाम है या नहीं है? इस वायरस को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं आप? क्योंकि पूरा हिंदू धर्म देख रहा है जिस तरह की ये बातें कर रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इसको सूता कैसे, ये दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जूतों की बरसात कैसे की, ये दिखाता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लिखा कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, कभी कभी धरती चपटी, सूरज को दलदल में डूब जाता है। अखिलेश यादव की लुटिया डुबो के ही मानेगा, इंसान के रूप में राक्षस है ये। अखिलेश यादव चुप है क्या? यह सब उन्हीं के कहने पे हो रहा है? यही तो मैं भी कह रहा हूं कि गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ने जो बातें कही कि एक राक्षस रूप में ये घूम रहा है। और हमें तो कभी कभी लगता है, गौरव भाटिया कह रहे हैं कि हमें तो कभी कभी लगता है कि ये आपके संरक्षण में ये बोल रहा है, आपके कहने पे बोल रहा है, वरना इस तरह का नहीं बात बोलता। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर इतनी ही ताकत है तुम्हारे में, इतनी ही बखूबी जानता हो कि जनता जनार्दन तुमसे प्यार करती है, तो एक बार दूसरे धर्म पे भी कुछ बोल के देख लो। एक बार, दम है तो। दम अगर है तुम्हारे में, इतनी ताकत है, तो एक बार दूसरे धर्म के बारे में बोलो। लेकिन तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें जानते हो कि ये धर्म का तुमने प्रयोगशाला बना रखा है। लेकिन याद रखिए, इस देश की जनता जनार्दन देख रही है। और हमारे में, कुछ हिंदुओं में प्रॉब्लम है कि जो ये तमाम चीजें देखने के बाद भी चुपचाप रहते हैं। लेकिन हां, वो समय आएगा जो आपका इलाज किया जाएगा, इलाज किया जाएगा, इंतजार कीजिए। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है और इन तमाम चीजों को लेकर तिवारी भैया अपने बयान देते रहते, स्टेटमेंट देते रहते हैं, इन खबरों पे रखते हैं। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे आदित्यनाथ योगी जी कौन सा एक्शन लेते हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता, बड़े नेता, वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जी मांग किया है कि इस नेवले के मुंह पे टेप बांधिए, इस नेवले को बंद कराइए, वरना ये पूरे उत्तर प्रदेश को ग्रसित कर देगा, क्योंकि ये इसके मुंह में बवासीर हो गई है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप चिपक कर देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।